कल 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए योग्यता। कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित तभी हो सकता है जब वो भारत का नागरिक हो, जन्म से हो जरूरी नहीं, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो और भारत सरकार या राज्य सरकार या उसके नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के अधीन लाभ का पद धारण न करता हो। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या संघ एवं राज्यों के मंत्री के पद लाभ के पद नहीं समझे जाते। प्रत्येक प्रत्याशी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होती है। 50 प्रस्तावक, 50 समर्थक तथा 15,000 रुपये की जमानत राशि। यदि किसी प्रत्याशी को कुल पड़े वैध मतों के न्यूनतम 1/6 मत प्राप्त नहीं होते तो उसकी जमानत राशि उसे वापस नहीं दी जाती, अर्थात जब्त हो जाती है। लाभ के पद के अंतर्गत कौन सा पद आएगा या नहीं आएगा, यह संसद विधि बनाकर निर्धारित करेगी। प्रस्तावक, समर्थक और जमानत राशि का प्रावधान इसलिए किया गया जिससे अगंभीर प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने से रोका जा सके। आर्टिकल 56 क्लास 1 कार्यकाल। राष्ट्रपति पद धारण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण कर देगा। आर्टिकल 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पहले उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के समक्ष या उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष निम्नलिखित शपथ ग्रहण करेगा। राष्ट्रपति पद के कृत्यों का निर्वहन करने, संविधान और विधि की परिरक्षण, संरक्षण एवं प्रतिरक्षण करने का एवं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरंतर रहने का शपथ ग्रहण करता है। आर्टिकल 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। राष्ट्रपति संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि ऐसा कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने पद ग्रहण की तारीख से अपना स्थान रिक्त कर दिया है। राष्ट्रपति कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। राष्ट्रपति बिना किराया दिए शासकीय निवास के उपभोग का हकदार होगा। वह ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का भी अधिकार होगा जो संसद द्वारा विधि द्वारा निर्धारित किए जाए। राष्ट्रपति की उपाधियों और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विषय। आर्टिकल 71 राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में किसी भी विवाद या शंका का समाधान उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा। यदि उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन को शून्य घोषित कर दे तो उसके द्वारा अब तक किए गए कार्य अविधिमान्य नहीं होंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित किसी विषय या संसद को विधि बनाने का अधिकार होगा। यदि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कोई स्थान रिक्त हो तो यदि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कोई स्थान रिक्त हो तो इस आधार पर राष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जाएगी। यह प्रावधान 11वें संविधान संशोधन 1961 द्वारा जोड़ा गया है। डॉक्टर खरे बनाम भारतीय निर्वाचन आयोग के मामले में उच्चतम न्यायालय ने